Assalamualaikum. This is your English instructor Aisha Liaquat and you are watching my channel Penetrable Knowledge. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जो कि बहुत ही डिमांडिंग वीडियो है। वीडियो के टॉपिक का नाम है कि कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जो कि हमें डेवलप करनी है टू इम्प्रूव आवर इंग्लिश। हम किस तरह से अपने इंग्लिश स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, वो इंग्लिश स्किल्स कौन कौन सी हैं, जैसे कि रीडिंग है, राइटिंग है, स्पीकिंग है, लिसनिंग है, ये कैसे इम्प्रूव हम कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें। तो जो है सबसे पहली जो हैबिट है जो कि आपको डेवलप करनी है वो है रीडिंग। ठीक है, रीडिंग करनी है आपने। आप जो है किसी भी बुक से रीडिंग कर सकते हैं, किसी मैगजीन से रीडिंग कर सकते हैं, आप ऑनलाइन ई बुक वगैरह होती हैं उनसे रीडिंग कर सकते हैं, आप जो है न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, या फिर आप जो है डिफरेंट वेबसाइट से कोई भी मटेरियल निकाल के उसके बारे में पढ़ सकते हैं। सिर्फ आपका जो पर्पस है ना वो होना चाहिए कि आपने रीडिंग करनी है, और मेक श्योर कि आपने जो रीडिंग करनी है ना वो आप लाउडली करें, और सिर्फ दिन में आपने जो है 10 मिनट निकालने, 5 से 10 मिनट निकालिए, ज्यादा आप टाइम ना दें, क्योंकि अगर ज्यादा आप उस चीज पे जो है अपने माइंड को लगाएंगे तो आप भी जो है बोर हो जाएंगे और आपको मजा नहीं आएगा। और इट्स पॉसिबल कि जब आप लैंग्वेज सीखते हैं तो वो आपके लिए थोड़ा सा टायरिंग हो सकता है, आप उसमें थक सकते हैं, आप उसमें बोर हो सकते हैं। ठीक है, तो आपने जो रीडिंग करनी है वो आपने लाउडली करनी है। इसके अलावा जो है जो दूसरी हैबिट है वो ये है कि आपने जो रीडिंग की है, जो आपने पढ़ा है, आप कॉपी पेंसिल लेकर बैठे, उसके नोट्स बनाएं। आपने जितनी वोकैबुलरी सीखी है, जितने सेंटेंसेस देखे हैं, जितने फ्रेजेस देखे हैं, आपने जो कुछ भी रीड आउट किया है, आपने वो सब अपने ओन वर्ड्स में उस पेपर पे लिखना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपके माइंड में कितनी वोकैबुलरी आ गई है, आप कितना इंप्रूव कर रहे हैं, कौन सी न्यू चीजें हैं जो आपने डेवलप की हैं, जो आपके माइंड में फिट हुई हैं, जो सेव हुई हैं, आपने वो पेपर पे लिखने हैं। आप खुद देखेंगे कि मैंने कितना इंप्रूव किया है और मेरा जो है स्पीकिंग से जो है कितना फायदा हुआ है या कितना फर्क पड़ा है। ठीक है, उसके बाद जो है आपने जो लिखा है आप वो खुद चेक करेंगे, आपने खुद में देखना है कि मैंने कितनी मिस्टेक्स की हैं और कितनी चीजें न्यू ऐसी हैं जो कि मैंने इस रीडिंग के बाद खुद में इम्प्रूव देखी हैं। ठीक है, जो मुझ में पहले नहीं थी, जो वर्ड्स मुझे नहीं आते थे, जो सेंटेंसेस मुझे नहीं आते थे, लेकिन नाउ आई कैन राइट इट, और जो है मैं आराम से उनको समझ पा रही हूँ या पा रहा हूँ और मैं उनको लिख सकता हूँ। ठीक है, और थर्ड हैबिट इज कि आपने जो है लिसनिंग करनी है। अपनी लिसनिंग स्किल्स को बहुत ज्यादा इंप्रूव करने की हमें जरूरत है, क्योंकि जिस एनवायरनमेंट में हम हैं, जिस हम बोल सकते हैं सोशल सर्कल जो हमारा है, उसमें जो है ज्यादातर लोग इंग्लिश नहीं बोलते हैं। हम पाकिस्तानी, हम इंडियन जो है, हमारा एनवायरनमेंट, हमारे सराउंडिंग ऐसी नहीं होती कि सब जो है इंग्लिश में बात करें। डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, उर्दू बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है, तो हम जो है इतनी जल्दी इंप्रूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको 1 साल भी लग रहा है, 1.5 साल भी लग रहा है अपनी इंग्लिश स्किल्स को इंप्रूव करने में, इट्स टोटली फाइन। ठीक है, कोई मसले की बात नहीं। आपने सिर्फ ये देखना है कि जितने भी टाइम में मैंने जो चीजें सीखी हैं, मैंने कितना उसमें इम्प्रूवमेंट जो है की है, मैंने कितनी चीजों में इम्प्रूव किया है खुद को, और कितनी न्यू चीजें मैंने सीखी हैं। आप उस प्रोसेस पे ना जाएं, उस टाइम स्पेंड पे ना जाएं कि कितना टाइम लिया, आप ये देखिए कितना सीखा। ठीक है, तो जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि जो है 6 मंथ में, 8 मंथ में इम्प्रूव कर लेते हैं, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो कि सालों लगा देते हैं, 1 साल भी लगता है, 2 साल भी लगते हैं। ठीक है, तो मैंने भी जो है इतनी जल्दी नहीं इम्प्रूव की अपनी स्किल्स जो है। मैं अभी इंग्लिश इंस्ट्रक्टर हूँ, एज एन इंग्लिश इंस्ट्रक्टर मैं काम कर रही हूँ, वो भी पॉसिबल नहीं था मेरे लिए, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा टाइम लगा, मैंने भी 2-3 साल लगाए, तब जाके मेरी थोड़ी सी जो है इम्प्रूव हुई है। एंड स्टिल मुझे नहीं पता आप बिलीव करें नहीं करें, मुझे जो है इट्स बिन 5 to 6 years और मैं इंग्लिश अभी तक भी सीख रही हूँ और बच्चों को सिखा भी रही हूँ। ठीक है, तो जो है आप बच्चों का क्वेश्चन यही होता है कि कितना टाइम लगता है, तो मैं यही बोलती हूँ कि टोटली जो है डिपेंड करता है आपके कैलिबर पे, आप कितना अच्छे से उस चीज को सीरियस ले रहे हैं, कितने अच्छे से फिर उसको सीख रहे हैं, या आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा, जो हमारी नेक्स्ट हैबिट है वो ये है कि आपने जो है मूवीज या सीरीज आपने इंग्लिश में देखनी है। ठीक है, आप इंग्लिश में देखेंगे, आपको वो सारा सीन आपको नजर आएगा। ठीक है, उस सीन को देखते हुए आपको सिचुएशन समझ में आएगी, और उस सिचुएशन में किस तरह से कौन सा सेंटेंस, कौन सा फ्रेज आप किस तरह से यूज कर सकते हैं, ये बहुत अच्छे से आपको सीखने को मिलता है। ठीक है, आप हो सकता है कि स्टार्ट में जो है, हो सकता है नहीं, ये पॉसिबल है और ये ऐसा ही होता है कि जो है हम जब इंग्लिश में कोई भी मूवी वगैरह देखते हैं तो हम जो है बगैर सब टाइटल के उसको समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि एक तो इंग्लिश उनकी इतनी ज्यादा, नेटिव जो स्पीकर्स होते हैं उनकी इंग्लिश बहुत फास्ट होती है, बहुत फ्लुएंटली वो बोल रहे होते हैं, और उनके सेंटेंसेस और उनकी वोकैबुलरी जो है ना वो बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, जो कि हम जल्दी से पिक नहीं कर पाते।
तो इट्स फाइन कि आप स्टार्टिंग में जो है अपना टाइम जो लगा रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं कोई भी सीरीज या मूवीज वगैरह इंग्लिश में, तो मेक श्योर कि आप जो है सी बटन को या फिर आप जो सब टाइटल्स हैं उनको ऑन करें और वहां से आप उसको जो है साथ साथ पढ़ें और फोकस करें उस सीन पे और उस चीज को समझने की कोशिश करें बाय जस्ट लिसनिंग। ठीक है, आपकी लिसनिंग स्किल बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। अच्छा, जो हमारी नेक्स्ट हैबिट है वो ये है कि आपने जो है पिक्चर्स को आपने एक्टिविटी करनी है। ठीक है, अपने साथ ही खुद ही आप, मैं ये बोलती हूँ कि आप दूसरों पर डिपेंड करने से बेहतर है कि आप खुद की हेल्प खुद करें। ठीक है, खुद को इम्प्रूव आप कर सकते हैं, पॉसिबल है, सब करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो करना चाहते हैं वो खुद को इम्प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, दूसरे पे डिपेंड होने से बेहतर है आप खुद पे फोकस करें, खुद पे ध्यान दें, खुद पे, खुद की जो पर्सनैलिटी है या कैरेक्टर है उसको इम्प्रूव करने की आप जब तक खुद कोशिश नहीं करेंगे कोई कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आप जो है जितनी इंग्लिश सीखी है या जितनी आप जो भी चीज लाइफ में सीखते हैं, ठीक है, आप खुद कोशिश करें कि यू हैव टू मेक श्योर कि आप उन सारी चीजों को अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। ठीक है, आप जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे रियल लाइफ में, यू वॉन्ट बी एबल टू लर्न एनीथिंग, यू वॉन्ट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, और जो भी आपकी स्किल्स वगैरह या इंग्लिश के अलावा भी कोई चीज है अगर आप वो सीख रहे हैं तो मैं यही कहती हूँ कि आप कोशिश करें रियल लाइफ में डे वन से ही आप उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें। ठीक है, जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे उसका कोई फायदा नहीं है। तो जो है आपने खुद अपने साथ ही आपने प्रैक्टिस करनी है, आपने जितनी भी रीडिंग से, लिसनिंग से, राइटिंग से आपने जो भी स्किल्स अपने अंदर डेवलप किए, जो भी न्यू चीजें आपने सीखी हैं, अब आपने प्रैक्टिस करनी है उनकी। ठीक है, आप खुद के साथ प्रैक्टिस इस तरह से कर सकते हैं कि आप गूगल से या कहीं से भी आप जो है पिक्चर्स निकालें। ठीक है, और पिक्चर्स निकालने के बाद इंटरनेट से या कहीं से बुक वगैरह में भी आपको बहुत सारी पिक्चर्स मिल सकती हैं। ठीक है, कोई भी पिक्चर उठा लें। ठीक है, और अब आपने जो है आपका काम ये होना चाहिए कि इस पिक्चर को जो है मैं किस तरह से डिफाइन कर सकती हूँ इंग्लिश में। ठीक है, अगर पिक्चर नहीं है ना तो आप यूं कर सकते हैं कि आप जिस भी सिचुएशन में या जिस भी रूम में या जिस भी प्लेस पे आप खड़े हैं, आप बाहर जाते हैं, पार्क में गए, सी साइड पे गए, ठीक है, या किसी और जगह पे गए, तो आप वहां पर खड़े हैं, आपने इस तरह से फ्रेम बनाया और इस फ्रेम में, ठीक है, इस फ्रेम में जितना सीन आपके सामने आ रहा है आप उसको ज्यूम करें कि इस सीन में ये मेरी पिक्चर बन गई। ठीक है, अब इस सीन में जो है मुझे जो भी चीजें नजर आ रही है ना, मैंने वो इंग्लिश में बोलनी है। ठीक है, आप वो इंग्लिश में बोलने की कोशिश करें, उसमें जो भी नजर आ रहा है, तो आपकी इंग्लिश बहुत ज्यादा इंप्रूव होती है जब आप बोलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बोलने की एक तो प्रैक्टिस, आप इस तरह से फ्रेम बनाया, पिक्चर को डिस्क्राइब किया, आप इस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं। दूसरी जो चीज है स्पीकिंग के लिए, वो मैं ये बोलती हूँ कि आप खुद के साथ मिरर के सामने आप प्रैक्टिस करें, मिरर के सामने आप खड़े हो और अपने आप से आप बातें करें। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको दूसरे जो लोग हैं, घर वाले हैं या दूसरा कोई भी बंदा आपको अगर देखेगा तो डेफिनेटली वो यही कहेगा कि ये बंदा भी पागल हो गया, तो खुद से बातें करें। ठीक है, इट्स टोटली फाइन, अगर आपको कोई ऐसा बोलता है तो बोलता रहे, आपकी इंग्लिश तो इंप्रूव हो जाएगी ना। तो इस तरह से आप एक्टिविटी कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस कर सकते हैं खुद के साथ। इसके अलावा जो है आप डायलॉग्स निकाल सकते हैं, इंटरनेट से बहुत जगह से मिल जाएंगे, बुक्स वगैरह में भी आपको इजीली अवेलेबल हैं, तो आप वहां से निकाल सकते हैं। और वहां से जो है उस डायलॉग्स को आपने कोशिश करनी है कि एक कन्वर्सेशन की तरह आपने उन डायलॉग्स को बोलना है। ठीक है, आपका एक्सेंट आप वैसा करने की कोशिश करें, आप उन वर्ड्स को उस तरह से बोलने की कोशिश करें। बिल्कुल हम उस तरह से नहीं बोल सकते जैसे नेटिव स्पीकर बोलते हैं, लेकिन जो है हम एटलीस्ट कोशिश कर सकते हैं। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतना खुद में इम्प्रूवमेंट देखेंगे। ठीक है, तो आई होप कि इन हैबिट्स पे काम करके आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं आपको 100% श्योर होके गारंटी आपको देती हूँ, अगर आपने इन स्किल्स पे काम किया, आपने 10 मिनट रीडिंग के लिए निकाले, ठीक है, 10 मिनट आपने राइटिंग के लिए निकाले, 10 मिनट आपने स्पीकिंग के लिए निकाले, 10 मिनट आपने जो है एक्टिविटी के लिए निकाले, टोटल अगर आप सम अप करें तो आपके पास सिर्फ 1 घंटा बनता है। ठीक है, पूरे दिन में 24 घंटे में से सिर्फ 1 घंटा अगर आप निकाल लेंगे अपनी लैंग्वेज स्किल्स को अच्छा करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, तो बहुत ही कम है और जो है इससे बहुत ज्यादा आप चीजें सीख भी सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आजकल के टाइम पे सब बिजी होते हैं, इतना हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम पूरा दिन ही उस एक चीज में लगे रहें। ठीक है, तो जो है आप इस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। और आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि कैसी लगी और कौन कौन सी चीजें थी जो और मैं अपनी इन वीडियोस में जो है इम्प्रूव कर सकती हूँ। इसके अलावा नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, ये वाली जो वीडियो थी ये मैंने जो है डिमांड पे बनाई है। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि आप हमें बताएं कि हम किस तरह से अपनी लैंग्वेज स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेक श्योर कि आप उसको थम्स अप दें। ठीक है, कमेंट लाजमी कीजिएगा कैसी लगी, कैसी नहीं लगी, क्या चीजें इंप्रूव होनी चाहिए और जो है कौन कौन सी चीजें मुझे ऐड करनी चाहिए। इसके अलावा जो है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, या जिसको इंग्लिश इंप्रूव करने की टिप्स चाहिए उनके साथ।
इसके अलावा जो है मैं दिल से आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू गाइज कि आप लोगों ने इतना मुझे सपोर्ट किया है। विद इन अ ईयर मेरा जो है सब्सक्राइबर्स का जो गोल था वो मैंने अचीव कर लिया है। और जो है मुझे बहुत सारे लोग जो है सपोर्ट करते हैं, और आप लोग जो है सपोर्ट करते हैं, इतने अच्छे मुझे कमेंट्स आते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो मुझे नेगेटिव कमेंट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स और जो है लोग ऐसे हैं जो कि मुझे पॉजिटिव जो है कमेंट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, मुझे दुआएं देते हैं, तो मुझे दिल से बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा फील होता है और मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं और ज्यादा आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आऊँ। ठीक है, तो ये वाली जो वीडियो थी ना मैंने कुछ टाइम बाद ही बनाई है क्योंकि जो है थोड़ा मैं बिजी थी। आप मुझे सपोर्ट करें, आप मुझे अप्रिशिएट करें, मैं आपके लिए और अच्छी और मजे की वीडियोस लेकर आऊंगी। ठीक है, इसके अलावा जो है बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हैप्पी लर्निंग। अल्लाह हाफिज।